आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से ईआरपी लगाओ, उसे चलाओ, साल 2 साल 5 साल, आप एटलीस्ट 5 साल 6 साल तो काम करो। दिखाते हैं कि हमने तो जी 500 कंपनियों में चला रखा है, हमारे तो जी 5000 रिपोर्टें हैं। भाई मुझे तुम्हारी 500 कंपनी से होना क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी 500 कंपनी से क्या मतलब है? मुझे अगर मेरी कास्टिंग की फैक्ट्री है तो मुझे मेरी कास्टिंग के हिसाब से वो 4 पेज जिनमें 4 डब्बे हों वो 2 रिपोर्टें चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ईआरपी आ जाएगा तो अचानक से इतना बड़ा ग्रो मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि धंधा इंपॉर्टेंट है ना। धंधा ही नहीं है तो फिर ईआरपी लगवा लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई फायदा है? बिल्कुल। यूजर जो है ना, उनको अभी क्या चाहिए? सबको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए सर। आप अभी पिज्जा ऑर्डर करते हो, सोचते हो कि यार 20 मिनट 25 मिनट से ज्यादा आप भी रुकना नहीं चाह रहे हो, तो आपने एक मेल किया है और उस मेल का रिवर्ट आप इंतजार करो कि वो मेल करेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे उसे ऑफिशियल बना के रखना है, और उस ऑफिशियल काम के लिए आपका काम डिले हो रहा है। तो 1000 रिपोर्टर किस काम की जो जिनमें 2 रुपये काम किया निकले? मैंने भी कम से कम ना तो 100-200 कंपनी विजिट करी होंगी, कम से कम बता रहा हूँ, बहुत कम विजिट करी होंगे हम लोगों ने। ईआरपी इम्प्लीमेंट किया बहुत जगह, एएमसी तो बहुत ही करी है, सपोर्ट तो बहुत करी है। डिफरेंट जगह हम लोगों ने देखा लाइफ में। ऐसे जगह करी है जहाँ मतलब चलना मुश्किल था। हाँ ठीक है, कितने अंदर कंपनियां होती थी, उनके अंदर जाना, वहाँ विजिट करना, रिपोर्टें बनाना, लेके आना, फिर उसको क्यूएमएस में चढ़ाना, बहुत सारे काम थे। अब आप देखो कि जैसे एक चीज़ होती है, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत छोटा एग्जाम्पल। जैसे आइटम मास्टर होता है, मैं अपने यहाँ पे जैसे बच्चों को पढ़ाता रहता हूँ तो मैं उनको बताता रहता हूँ चीज़ के बारे में। देखना कि ईआरपी दुकान है, ईआरपी की आप कितनी भी खोल लो, आप ईआरपी की कंपनियाँ पुरानी भी हैं, नई भी हैं, हमारी भी ईआरपी कंपनी है, तो ईआरपी को चयन करने में कहाँ मिस्टेक होती है और ईआरपी को इम्प्लीमेंट करने में और ज़्यादा कहाँ मिस्टेक होती है, जो हम बात कर रहे हैं कि एक चीज़ होता है आइटम मास्टर। आइटम मास्टर में जैसे एक होता है नॉन मूविंग डेज, एक होता है स्लो मूविंग डेज, एक होता है मिनिमम लेवल, एक होता है मैक्सिमम लेवल आइटम का जो होता है। अब मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि मैक्सिमम जो ईआरपी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको नहीं पता होगा कि अगर आइटम मास्टर में जो मिनिमम लेवल है वो डब्बा है, वो डब्बा दे दिया कि आप डाल दो जो मन कर रहा है आपका। अगर वो उसी को बोल दें कि भाई आप ऑटोमेटिकली तो कैलकुलेटर भर दो कि किसी आइटम का मिनिमम लेवल क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लेवल क्या होना चाहिए, तो नहीं कर पाएंगे। हाँ ना, सही कह रहा है, नहीं कर पाएंगे। हाँ, किसी आइटम का उसमें अपने आइटम मास्टर में एक होती होता है लीड डेज। मैं कहूँ कितने ही लोगों को नहीं पता उसका यूज क्या है, भरते ही नहीं। हाँ। रीजन क्या है कि ईआरपी वालों ने देख देख के बना दिया उसको, और जो इम्प्लीमेंटेशन वाले हैं, जो फैक्ट्रियां हैं जो इम्प्लीमेंट करा रही हैं, उसके मालिक का ऑर्डर है कि ईआरपी लगाना है। जो यूजर हैं वो उस लेवल पे है नहीं, उसके लिए वो एक बोझ बन गया उल्टा, कि यार ये भरना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग आपको है नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ईआरपी वाले जो हैं वो भी ऐसे हों और आपकी टीम भी ऐसी हो कि ईआरपी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें कि वो इम्प्लीमेंट हो तो कंपनी को प्रोडक्टिव फायदा हो। नहीं तो हो ये रहा है कि ईआरपी लगवा रहे हैं ओनर, अपनी जिद में लगवा रहे हैं, स्टाफ जो है, जो उनमें जो वर्किंग लोग हैं जो 30 साल से वही काम कर रहे हैं, उसको आपने कंट्रोल में लिया ही नहीं है, वो किसी को हेल्प नहीं कर रहा, अपना नॉलेज ट्रांसफर नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है कि फेलियर के चांसेस बढ़ते चले जाते हैं और सब स्ट्रगल रहता है। ईआरपी वाले लड़ रहे हैं, आपके स्टाफ लड़ रहा है, आप लड़ रहे हो। हाँ बिल्कुल। तो उस केस में मैं मतलब आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि ऐसे में यहाँ पे एक और पॉइंट यह है कि उस कंपनी को 3 पहिए की साइकिल चाहिए, 2 पहिए की चाहिए, बड़ी साइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्योंकि कंपनी तो एक बच्चा है। हाँ बिल्कुल। तो उसकी एज है, जो उसकी समझ है उसका अपने स्टाफ की, उसके हिसाब से आप किस प्रकार से गाइड करोगे कि किस टर्नओवर की या किस लेवल की कंपनियों को कौन से या किस प्रकार के ईआरपी चाहिए, लगा लेने चाहिए या लगाने चाहिए? देखो सर, मेरा तो ऐसा मानना है कि आप अगर 50 करोड़ से प्लस में जा रहे हो, तब तक जब तक आप टैली पे संभाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं थी। आप एक्सेल भी है आपके पास, टैली, आप उसके थ्रू बिजनेस कर ही रहे थे ना, ग्रो भी कर रहे थे, दोनों चीजें हो रही थी। ऐसा तो नहीं है कि ईआरपी आ जाएगा तो अचानक से इतना बड़ा ग्रो मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि धंधा इंपॉर्टेंट है ना। धंधा ही नहीं है तो फिर ईआरपी लगवा लो, चाहे कुछ भी कर लो, कोई फायदा है? बिल्कुल ठीक बात है। 50 से ऊपर उठने के बाद आपको कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा सा टैली से हाल अपना पीछे खींचो, कोई एक मार्केट से कस्टमाइज ईआरपी आप उठाओ, छोटा कस्टमाइज ईआरपी उठाओ। उसका फ़ायदा ये होगा आपको कि
एक तो आपके कॉस्ट में आ जाएगी, सबसे इम्पोर्टेंट है कॉस्ट। मतलब आप अपने यूजर को एजुकेट कर रहे हो ये सोच करके कि ठीक है ERP क्या होता है उसे बताने के लिए आप एक छोटा सिस्टम उठाओ जो मार्केट में कस्टमाइजेबल हो, उसके थ्रू। क्योंकि क्या है ना, अगर आपके पास कस्टमाइज ERP है, जब अभी आपने कहा आइटम मास्टर में आपने एक स्टैंडर्ड ERP ले लिया, कोई भी XYZ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि आपने कोई भी एक ERP उठा लिया। अब उस ERP के एक फॉर्म में कम से कम एक पेज में आइटम मास्टर में आपको 80 फील्ड मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम 80 फील्ड यूजर देख रहा है, वो मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या है, उसको बुखार आ गया उल्टा। हाँ, उसको क्या है, उसको तो आइटम कोड चाहिए, आइटम का नाम चाहिए, यूनिट मिल गया, बस ओपनिंग कहीं दिख गई, किसके ओपनिंग क्या है, यस यस, और वह उसे दिख जा रहा है कहीं पे कि ठीक है उसमें HSN कोड लिंक करने के लिए मिल गया, बिल्कुल, आइटम की क्लास ABC मिल गई, मिनिमम मैक्सिमम डाल लिया। मतलब जो उसने डेली देखा था उस एक्सेल फॉर्म पे, अगर तुमने वैसा कुछ दिखाया तब तो तुम कुछ चलाओगे, लेकिन तुमने उससे परे कुछ दिखाने की कोशिश करी ना, और वही भाषा भी ऐसी लिख दी कि जो है ऐसी भाषा में, मतलब जो भाषा अंग्रेजी ऐसी कि उसको पता ही नहीं है बिल्कुल कि क्या चाहिए उसको। भाई यार, जो यूजर काम कर रहा है ना, उसको तो बस वही वाली स्क्रीन चाहिए जो उसने पीछे देखा था। हाँ, कुछ और फील्ड आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है आगे आपको MRP चलानी है, बहुत सारे काम करना है, तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग फॉर्म है कुछ और चीज़ें बढ़ सकती हैं, जो बाद में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि अभी चलो नहीं भी भरोगे पर बाद में तुम्हें करना है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब तुमने यार एक ऐसा सिस्टम ले आया जो मल्टी ब्रांच, मतलब अलग अलग तरह की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में चल रहा है, और हर फील्ड का अपना अलग मतलब है, और मिला तुमको भी है, सबका मोल्डिंग वाला भी वैसे कर रहा है, केमिकल वाला वैसे कर रहा है, सारे मतलब फोर्जिंग वाले को भी सेम ही स्क्रीन दे रहे हो, और उसको कह रहे हो नहीं जी आपके लिए तो यही 5 फील्ड है, तो दिख रहे हैं आपको 100 फील्ड। हाँ, 100 फील्ड दिख रहे हैं। तो यार इतना बड़ा फॉर्म देख करके उसका दिमाग घूम जाता है, वो कहता है यार मैं भरूंगा क्या। अच्छा, फिर आता है वो जो शुरुआती फेज अपना मास्टर्स, कहते हैं यार आपको मास्टर एक बार मतलब ओके बनाना है। तो बात बताओ, शुरू में जिसने तुम्हारी ERP देखी नहीं, तुमने एक उसे टेम्पलेट पकड़ा दिया कि ये राजी हमारा टेम्पलेट है, इसको भर के लेके आओ, उतने उसके बाद फील्ड ही नहीं। उसको तो आइटम मास्टर में पता है मेरे पास यार 100 आइटम है, इन 100 आइटमों को मैं भर दूंगा। आज तक वो नाम से चलता था, कोड पता ही नहीं उसको, कैसे करोगे। बिल्कुल, कल के डेट में वो ERP में क्या होगा, डेटा तो उसने चलो ठीक है गलत सही कुछ भी भर के कोड दे देता है, वो कहता है यही है सर, उसको भी बचना है, हाँ ठीक है ले लो सर, एक बार ले लिया कोड भर दिया। अगली बार जब दोबारा वो खोजता है, कहता है कि यार मेरा वाला, कुछ दिन बाद क्या होगा ना, वापस आप चेक करते हो यार मेरा उसमें मेरा क्या ओपनिंग था क्या क्लोजिंग था, आपको सब चेक करना पड़ता है। तो आपको पुराना वाला कोड पता ही नहीं चल रहा कि क्या था मेरा, सब मिक्स हो गया वो। हाँ, लेकिन आपके पुराने सिस्टम में भी पड़ा हुआ उस नाम से। तो उसको अपलोड करते समय एक फील्ड जरूर रखो जो पुराने वाले नाम से हो, मैप कर दें। हाँ, मैपिंग होनी जरूरी है, क्योंकि कल के डेट में आप चेक तो करोगे, आप वैल्यूएशन निकालोगे, आप बहुत सारी चीजें चेक करोगे, कल के डेट में आप सोचोगे मैंने क्या ओपनिंग चढ़ाई थी, मुझे चेक करना, कहाँ से चेक करोगे। तो वो पुराने वाले आइटम जो उसने पुराने सॉफ्टवेयर से ले रखा है उसका फील्ड रखो, नहीं तो फिर आप वहाँ भी फंसोगे। तो यहाँ पे पॉइंट मोटा मोटा जो समझ रहा हूँ वो यही है कि ERP ओनर्स जो हैं, ERP ओनर्स कोई भी ERP खरीदने से पहले अपनी टीम का पोटेंशियल देखें, अपनी टीम की नॉलेज लेवल देखें, उसी के हिसाब से उसी के अप्रोप्रिएट ERP का डेमोस्ट्रेट करें जो आपके लिए फिट बैठता है, वही ERP लगाएं। इसमें कोई सीख नहीं है कि आप SAP लगाएं या कोई और बड़ा लगाएं, कोई और बड़ा लगाएं। बड़ा लगा के क्या होगा सर, मैं कह रहा हूँ, मुझे अगर मेरे ऊपर कोई शर्ट है, मैं बड़ी सी शर्ट पहन के या अभी आपके पॉडकास्ट में बैठ जाऊँ, क्या मतलब है, क्या मतलब बनता है? मैं तो वही पहन का हूँ ना जो थोड़ा सा लगे यार नहीं ठीक है मेरे पास फिट है, जितना मेरा सही उतना पहनूंगा। हाँ, वैसे ही पहनूंगा ना, उसके बाहर पहनने को नहीं बनता। हाँ, मैं बड़ा सा प्रोग्राम तो बड़ा लगवा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार डेली बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ, आप तो लगा दिया, अब तो हमारा विजन बहुत तगड़ा सा है, मैं तो चाहता हूँ कि अब चांद पे ही चला जाऊंगा, वैसा तो होने से नहीं रहा, वैसा होने से नहीं रहा। आप अपने कैपेसिटी के हिसाब से ERP लगाओ, उसे चलाओ, साल 2 साल 5 साल, आप एटलीस्ट 5 साल 6 साल तो काम करो। फिर अगर आपको लगता है कि आपको माइग्रेट होना है, आपको जो कस्टमाइज ERP मिलते हैं उसमें फायदा क्या है कि आप कुछ भी कस्टमाइज करा सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली हमारे कस्टमर से मांग लिया कि रिसेंटली हुआ क्या कि जनरली स्टॉक जो होता है, उस स्टॉक में क्या किया आपने, कितना MRN किया है, कितना इशू किया है, कितना चलान किया है, कितना रिटर्न किया है, कितना बिल हुआ है, इन सब का मिला के आपका मैन स्टॉक बन जाता है। लेकिन मान लीजिए कस्टमर का PO मिल गया आपको और आपने SO बुक कर लिया, उस SO को बुक करने के बाद अब आपको जो डिस्पैच नहीं हुआ अभी तक,
तो जो स्टॉक है आपको वो ब्लॉक करना है उस एसओ के लिए, पर्टिकुलर एसओ के लिए, तो वो ऐसे फीचर जनरल होते नहीं है ईआरपी में। हाँ, ठीक है, हमारे ईआरपी में वो चीज है। तो एग्जांपल के दे रहा हूँ आपको मैं कि आपको ईआरपी वो देखना है जिसमें आपको लगे कि आपके अकॉर्डिंग चीजें हैं। हाँ, आपको चाहिए 2 चीजें, बस वही नहीं है उसमें, बाकी 1000 चीजें हैं। क्या सेंस बनता है उस चीज का? हाँ, मतलब आप एक रिपोर्ट पकड़ लो। हाँ। मैं मेरा मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अभी पिछले कुछ दिनों का है। यूजर मेरे से कहता है भाई मेरे को तो ऐसी रिपोर्ट चाहिए। बिल्कुल जी, क्योंकि मैं पीछे ऐसे देखते हुए आ रहा था, 10 फील्ड है, इससे ज्यादा नहीं देखना। बिल्कुल जी। चलो ठीक है, मैं तो कहता हूँ 2 ईआरपी में 2 और फील्ड दे दोगे, यही तो करोगे, यही तो 12 कर दूंगा, तुम दे दोगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन सारी रिपोर्टों में से अगर एक भी उसके काम का नहीं है, हाँ, एक भी काम का ना निकले, हाँ, और उसके लिए तुमने ईआरपी लगा दिया, अरे एटलीस्ट वो अपना डेटा तो चेक करेगा, जो एंट्री करी है उसको चेक तो करे, अपने लेवल पे अपनी गलतियां ठीक कर सकता है वो। तो 1000 रिपोर्टर किस काम की जो जिनमें 2 रिपोर्टर काम किया निकले? ऐसी हैं, ऐसी दिक्कतें हैं। तो बहुत सारे यही प्रोग्राम दिक्कतें आ हैं, रही हैं। बहुत दिक्कतें सारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि वो दिखाते हैं कि हमने तो जी 500 कंपनियों में चला रखा है, हमारे तो जी 5000 रिपोर्टें हैं। भाई मुझे तुम्हारी 500 कंपनी से होना क्या चाहिए? मुझे तुम्हारी 500 कंपनी से क्या मतलब है? मुझे मेरी अगर मेरी कास्टिंग की फैक्ट्री है तो मुझे मेरी कास्टिंग के हिसाब से वो 4 पेज जिनमें 4-4 डब्बे हों, वो 2 रिपोर्टर चाहिए। बिल्कुल। तो आप अपने, या तो आपका ईआरपी इस लेवल का हो कि आप उसको मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल ही कस्टमाइज कर सको, या बस मेरे काम का ईआरपी हो। तो उसमें अगर दोनों चीजें नहीं है तो आपका ईआरपी अगर हाथी भी मुझे तो क्या लेना देना। हाँ, बिल्कुल सही। तो इस तरीके की डिसीजंस मेकिंग जो ऑनर्स करते हैं स्टार्टिंग में कि वो ईआरपी का सिलेक्शन ठीक नहीं कर पाते। उन्हें लगता है कि वो किसी बड़े ब्रांड या बड़े नाम पे जाके खुश रह लेंगे और वहीं फंस जाते हैं वो। हाँ, एक पॉइंट है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आप मानोगे नहीं सर, हमने भी बहुत बड़े बड़े ब्रांडों के साथ काम किया हुआ है। मैक्सिमम वो कंपनियां जो डायरेक्ट एक्सेल या टैली या किसी छोटे ईआरपी से उठ के आ रही है ना, वो बहुत बड़े ब्रांड में निकल जाती है, तो फेल होती है वो। हाँ, मतलब हुई है, मैंने भी बहुत कंपनी फेल हुई हैं। हाँ, मैंने मतलब कुछ तो ऐसे देखे जिन्होंने बड़ा प्रोग्राम लगाया और बाद में उन्होंने इंतजार करा कि कोई दूसरा आए उसे रन करवाए, और उसके ऊपर मैन पावर पे रिसोर्सेज खर्च करे, पैसे खर्च करे कि नहीं चलो ठीक है काम करते हैं, कुछ दूसरे अच्छे कंसल्टेंट को हायर करते हैं, वो उसे चलवाएगा। हाँ, वो भी आया, वही रिजल्ट रहा, साल 2 साल का टाइम गया। हाँ, और उसके बाद फिर वो उनको लगा नहीं यार मार्केट से कोई चलो छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं, या फिर वापस उसी प्रोग्राम पे चलते हैं जिसपे हम थे, शुरू किया था। बिल्कुल। तो वो उतना जो समय आपने खराब किया, कॉस्ट खराब करी। हाँ, कॉस्ट खराब करी। आप ये सोचो, मुझे ऐसा लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक बड़ा प्रोग्राम लगाना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बड़ा प्रोग्राम लगाने का मतलब क्या है कि उस कंपनी का ओनर समझो वो मशीनरी पे पैसे खर्च कर सकता है, लेकिन उसने सिस्टम पे पैसे खर्च करे। बिल्कुल बिल्कुल, वही पैसा, वो मशीनरी है। हाँ, उसके लिए वो मशीन है सर, लेकिन वो चाहता है कि सिस्टम में थोड़ा कंट्रोल आए, कंट्रोल ले आने के लिए वो प्रोग्राम लेके आता है। और प्रोग्राम लेके आया लेकिन अपने ही माथे समस्या लेके आया, ऐसा प्रोग्राम ले आने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। आप छोटे रिसोर्स के साथ एक बार काम तो करो, आपको समझ में आएगा कि हाँ ठीक है, अब हम इस लेवल पे हमारा यूजर एजुकेट हो चुका है। हाँ। अचानक से तुम उसको एक्सेल से उठा करके एक खाते पे बैठा दोगे ना, वो पागल सा हो जाता है, कहता है यार मैं तो करूंगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब वो खुश नहीं है तो भी बेकार है। यूजर आपके उस लेवल की स्किल है नहीं, आपके पास मैन पावर उस लेवल की है नहीं, तो फिर आपके फेल होने के चांस पूरे हैं। हाँ, वो एक बड़ा चांस है फेलोर होने का। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि ठीक है टीमें भी ठीक हैं, सब कुछ बढ़िया है, आपको बढ़िया सपोर्ट नहीं मिल रहा है ईआरपी वालों से आपको अच्छा सपोर्ट ना मिल रहा हो कि चलो ठीक है, क्योंकि बड़े ब्रांड्स ने तो मार्केट में बहुत सारी दुकानें खोल दी कि आप भी फ्रेंचाइजी ले लो, आप भी ले लो जी, आप भी ले लो। सबने ले रखी है, सबने कंसल्टेंट अपने पास रखे हैं। आज के जो कंसल्टेंट हैं उनका लेवल क्या है ना, मुझे एक चीज़ का जो गैप दिख रहा है अभी, मतलब शायद पिछले 10 साल से काम करते करते एक ही प्रोसेस, हमने तो एक ही प्रोसेस पता नहीं कितनी बार देखा तो समझ में आ गया यार ये तो ऐसा ही है। अभी के जो कंसल्टेंट हैं, जो नए लड़के हैं, उनके साथ क्या है, वो तो एक ब्रांड का प्रोग्राम पकड़ा और उसको कहते हैं जी ये तो हो ही नहीं सकता। उनको मैं कैसे समझाऊं क्या क्या हो सकता है। हाँ, क्या क्या हो चुका है। हाँ, क्या क्या हो चुका है। हाँ, बिल्कुल। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं कहूं कि नहीं यार मेरे को ना मैं प्रोग्राम को हल्का सा मोल्ड करना चाहता हूँ, देखो जी ये ऐसा होता है, मेरे में तो नहीं होता भैया। अच्छा, तुम में नहीं होता तो तुम समझो तो कि क्या क्या रहा है यार, समझना क्या जब मेरे में नहीं होता। हाँ, मतलब ये क्या वो समझना चाहता ही नहीं है। हाँ, वो समझना भी नहीं, समझ का भी स्केल है।
और वो क्या है, अगर स्किल्ड आपको कंसल्टेंट नहीं मिला तो भी आपका प्रोग्राम खराब हो जाएगा, खराब होने वाला है। मतलब वो तो होना ही है। हाँ, तो यहाँ पर वही नीड है कि पॉइंट ये नहीं है कि हम बड़ा लगाते हैं छोटा लगाएं, पॉइंट ये है कि जो प्रोग्राम आप लगा रहे हो कि क्या वो आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल है कि नहीं है। जी सर, ये सब बड़ा पॉइंट है। जी जी जी। अगर आपके अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम कस्टमाइजेबल है तो आपके लिए सूटेबल है, अगर वो आपके अकॉर्डिंग 100% आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइजेबल नहीं है तो वो बड़ा है छोटा है, उस ERP का कोई सेंस नहीं बनता। अभी आपको एक हाल फिलहाल की मैं एक बात बताऊं, मैं ऐसे ही कहीं बैठा हुआ था, मीटिंग में ही था, तो उसमें क्या हुआ पता चला कि यार सेल परचेज ऑर्डर क्लोज नहीं हो रहा है। अच्छा। कि पीओ क्लोज नहीं हो रहा है और इसको कैसे करना है। अब सभी बैठे हुए हैं, उसी में से एक यूजर बोला कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, 2 मिनट लगेगा क्लोज करने में। मुझे भी लगा यार उससे पूछ लूँ क्या कह रहा है, सुन तो लूँ, वो बता ही देगा। उसने कहा जो पीओ बन गया है इसकी GRN हो गई, अभी भी क्वांटिटी इसमें बची है, क्वांटिटी GRN के बराबर कर दो, पीओ क्लोज हो जाएगा। मतलब पीओ को अमेंड कर दो आप? हाँ, पीओ को डायरेक्ट अमेंड करो ना, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा। और उसने मुझे एक आइडिया दिया कि यार मतलब ये देखो कितना एक्सपर्ट हो गया है। हाँ। इसको ये पता है कि सिस्टम का लूप होल कहाँ तक है। हाँ। और उस लूप होल का यूज करके हाँ। वो पीओ भी क्लोज कर रहा है। मतलब वो तुम्हारे पास आ भी नहीं रहा है कहने के लिए भाई मेरा पीओ नहीं क्लोज हो रहा, क्वांटिटी कम कर दी, हो गया क्लोज। हाँ, क्वांटिटी कम कर दी, हो गया पीओ क्लोज। तो सिस्टम में लॉक्स और चेक जो बने हैं ना सर, मतलब वो भी ऐसे हैं कि ऐसे मतलब वो तो होने ही चाहिए ना बेसिक लेवल पे। आप अच्छा आप मान लो आप एक इनवॉइस बना रहे हो, बिना GST के इनवॉइस कट जा रही है, कितनी मतलब बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है। हाँ, कि मतलब बिना GST के आप बिल काट ले रहे हो और उसके बाद बता रहे हो आप, और आप फिर प्रोग्राम वाले को फोन करते हो बताते हो कि नहीं यार मेरा तो GST का मतलब मेरा बिल कटा, उस पर GST नहीं लगा था। जो बेसिक बिल्कुल चीजें हैं अगर वहाँ लॉक चेक्स नहीं है, हाँ, तो आगे तक गलत होगा। हाँ, तो वो तो गड़बड़ी है ना। तो वो प्रोग्राम को इतना तो आप मतलब अच्छा रखना ही होगा ना कि इस लेवल पे आप प्रोग्राम बेच रहे हो, मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ तुम काम कर रहे हो और अपनी बेसिक चीज़ें अगर नहीं ठीक करके बेच पा रहे हो तो ये भी सर दिक्कत है। और उसको भी ठीक करने में कुछ ऐसी कंपनियां जो कहते हैं इसके पैसे लगेंगे। बिल्कुल चार्जेबल है। आपका प्रोग्राम है उसमें लूप होल्स हैं, उसके वो भी चार्जेबल है। हाँ, वो भी चार्जेबल है। सपोज करो मैं कह रहा हूँ एक इशू अगर बार बार किसी प्रोग्राम में आ रहा है, एक इशू 5 बार रिपीट हुआ और उसके लिए तुम MC लेके बैठे हो, कौन मतलब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? हाँ, तुम्हारा प्रोग्राम, तुम हमारा टाइम खराब कर रहे हो, अपना टाइम खराब कर रहे हो, फिर हम पैसे पे कर रहे हो, हम उसको पैसे पे कर रहे हैं और तुम हमें इस पे कन्विंस कर रहे हो। सर बार बार थोड़ी हो जाता है, अरे बार बार 4 बार तो हो गया ना। बिल्कुल। अरे मेरा तो समय गया ना, मेरा तो रिसोर्स मैं कुछ और काम करा सकता था उससे। वो आ रहा मुझे बताने देखो जी ऐसा हो गया। तो इस तरह की चीज़ों पे भी थोड़ी क्लियरिटी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि शुरुआती टाइम में ये चीज़ें क्लियर करनी चाहिए। जब वो कहते हैं ना कि आप FRD बना दो, हम FRD के हिसाब से आपका काम करेंगे, तो आप उसमें एक क्लास और डलवाओ कि अगर आपके रिपीटेटिव प्रॉब्लम होंगे ना तो उसके लिए आप पे करोगे। बिल्कुल 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 जरूरी है, क्योंकि क्या है ना ये देखने को मिल रहा है। अच्छा मैं पीछे मुझे ऐसा लग रहा है 8-10 सालों में कुछ एक प्रोग्राम है जो नाम के बड़े हैं लेकिन के साथ दिक्कतें मैंने ऐसी फेस करी, लेकिन कुछ एक हैं जिनके साथ नहीं है, मैं मानते हैं कि नहीं है, लेकिन इस तरह की। अच्छा एक और भी चीज़ है ना जो नए, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नए अभी ERP पे मूव हुए हैं या होने वाले होते हैं उनमें थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज वाली भी एक दिक्कत रहती है कि यूज़र के दिमाग में ऐसा डाल देते हैं कि यार तुम्हारा तो परचेज ऑर्डर बना, तुम्हारा तो पैसा कट गया। मतलब मैं आपको एक बात बताऊं कि एक यूज़र ने एक बार फ़ोन किया और उसने कहा कि रात के 11 बज रहे थे कि हेलो मुझे ना एक परचेज ऑर्डर बनाना है। मैंने कहा यार बना लो, बना लीजिए सर। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा मैं ये इसलिए कह रहा हूँ वो पीओ तुम खुद बना दो। मैंने कहा सर आप बना लो, मैं सिखा दूंगा कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे ही मैं पीओ बनाऊंगा और मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो ये वाली मिथ उनके दिमाग में कैसे आई है, या कैसे उनकी ओवर थिंकिंग थी, या सही तरीके से ERP वाले ने इंटरप्रेट नहीं किया, बताया नहीं कि ERP किस तरह से काम करने वाला है। ये सब सारी चीजें होती हैं सर। इस केस में ये भी एक बात निकल के आ रही है कि जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, जो स्टाफ में लोग काम करते हैं, परचेज में, इन्वेंटरी में, सेल में, फाइनेंस, प्रोडक्शन में, तो लोग क्या करते हैं मेरे हिसाब से कि जो बता दिया वो कर दिया, उससे फालतू मतलब नहीं है जो मुझे। हाँ। तो आप क्या कहना चाहोगे ऐसे लोगों को जो उस पर काम, जो यूजर्स हैं ERP के, उनको ERP को कैसे समझना चाहिए, उस पर मतलब उसकी तरफ फोकस करें ना करें, क्या करें वो लोग? सर
ईआरपी के जो यूज़र है ना, मतलब मेरे लिए तो ईआरपी ऐसा है सर कि मैं कहूँ कि मेरे लिए तो बड़ा मज़े की चीज़ है। समझ मैं- वही है, वही हाँ, नहाना धोना खाना पीना वही है। हाँ हाँ, मेरे साथ ERP तो वही है कि चाहे मैं सुबह उठा, रात को अगर जग भी रहा हूँ, अगर मेरे साथ क्या, अगर मेरे को कुछ याद भी आ गया रात के टाइम कि और ये वाला पॉइंट ऐसा है, उसको ठीक कराना है, हाँ। इसका टिकट डाल देना चाहिए, तो मैं रात में ही उठूंगा, मैं वो टिकट डाल दूंगा कि यार डाल दिया, मतलब क्योंकि दोबारा याद आना भी तो मुश्किल है, मुश्किल। क्योंकि दिन भर आप किसी ऐसे काम में लगे हो, उसके साथ अभी चल ही रहे हो, तब तक वो 2-4 पॉइंट ऐसे हैं जो छूट रहे हैं तुमसे। हमारे लिए तो ERP ऐसा है कि तुझे पहनू ओढ़ू बिछाऊं में, हाँ, तो वही है, वही सोचना, वही करना, वही बनाना, उसी बात करना, हाँ उसी पे करना वो है। ERP जिंदगी है हमारी। हाँ, तो वही है, उसी के साथ जी रहा है, पिछले 10 साल से वही जी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ऐसा माइंड भी ऐसे ही चल रहा है कि हाँ ठीक है यार, अच्छा ठीक है, यही करना है। तो यूजर्स के केस में आप क्या कहोगे? यूजर के केस में ऐसा सर, यूजर को ना एक बार जब वो सिस्टम को अडॉप्ट कर ले, तो सिस्टम के साथ उसे उसकी जो डेली रिपोर्टिंग है, उसे चेक करने की ज़रूरत है। वो निकाले, चेक करे हमारा डेटा कहाँ तक सही है, कहाँ नहीं सही है। मुझे ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट वाइज कुछ ऑडिट फाइल्स होनी चाहिए। उसमें क्या है, उससे उनको क्या फ़ायदा होगा कि एक डिपार्टमेंट का कोई एक पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो क्या करेगा अपना वीकली, नहीं वीकली हो रहा 15 दिन में करो, पर अपने डिपार्टमेंट का एक कोई फाइल डाउनलोड करो जिसके अंदर जो एबनॉर्मल चीज़ें हैं दिख रही हैं, वो निकल के आए। ओके। ताकि आप उस एबनॉर्मल चीज़ों को ठीक कर पाओ। हो सकता है आप स्टोर में काम करते हो, आप चेक करो 15 दिन में नेगेटिव स्टॉक आ रहा है क्या, यस 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 यस, क्यों आ रहा है, सिस्टम का लूप होल है क्या, यूज़र ने कुछ गलत एंट्री करी, सिस्टम ने कैसे अलाउ करा, बिल्कुल जी, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें। एक बार अपना वैल्यूएशन निकालो, अपना परचेज ऑर्डर जरूर चेक करो कि यार हमारा ये पीओ है, ये मेरे जीआरएन की वैल्यू, आपस में कहीं जहाँ डिफरेंस आ रहा हो उसको चेक करो। मतलब कोई एक ऑडिट फाइल तो डिपार्टमेंट वाइज चाहिए कि वो आप डाउनलोड करो। पीछे मैंने कुछ प्रोग्राम में देखा है, ये बढ़िया फीचर है कि आप डाउनलोड करो ये सारी चीज़ें, आपके पास नेगेटिव स्टॉक क्या आ रहा है, आपके कौन से ऐसे क्रेडिट लिमिट्स कहाँ कहाँ गड़बड़ है, बिल्कुल, कहाँ ठीक करने की जरूरत है, डाटा विद डेटा हाँ ये सारी चीज़ें तो आपको चेक करने की वो जरूरत उससे होती ये है। होता है कि आप ना सॉफ्टवेयर चेक कर रहे हो, आप असल में सिस्टम को चेक कर रहे हो। हाँ, आप कंपनी में सिस्टम को चेक कर रहे हो, कंपनी में चल क्या रहा है, हाँ, तो उन पे ज़्यादा फोकस करें वो। हाँ। और मेरा तो इसमें ये भी मानना है पंडित जी कि यूजर को ये भी चाहिए कि वो जितने भी लोग ERP पे काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, चाहे परचेज में काम कर रहा है, तो उसको ये भी चाहिए कि वो बंदा परचेज पे काम करते करते बाकी विंग्स को सीखे। वो सीखे कि अकाउंट्स में इसके क्या इम्पैक्ट हैं, इसके स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट हैं, वो अपनी पंखे फैलाए फाइनेंस तक भी, हाँ बिल्कुल, सेल्स तक भी फैलाए, ताकि जितना ज़्यादा सीखेगा इतना ही उसके लिए स्कोप बढ़ता जा रहा है।